गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का था वो हमने कंप्लीट करा दिया था। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हो रही है। एक चैप्टर आपका फिज़िकल का हो गया, अब एक चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। तो चैप्टर 6 जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड रिसोर्सेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट्स को वो जहाँ मिलते हैं वहाँ से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसीजर क्या है, उन प्रोसीजर की स्टडी हम जिन चैप्टर में करते हैं उस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। जैसा आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे नेचर में, लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सिल्वर एंड कॉपर, ये 5 मेटलों की स्टडी करेंगे। एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, जिंक और कॉपर। तो ये मेटल नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, सबसे पहले तो वो हमें जानना पड़ेगा। तो मेटल कहीं पेड़ पर या ज़मीन पर डले हुए तो नहीं मिलते। मेटल कहाँ मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो होती है मिनरल की। मिनरल द नेचुरली occurring chemical substance in the earth crust obtainable by mining is called mineral। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हम जमीन से खोदकर निकालते हैं वो मिनरल कहलाते हैं। कोई भी वो नेचुरल सब्सटेंस जिसको हमें ज़मीन से खोद कर निकाला हो वो मिनरल कहलाएगा। जैसे हम पानी ज़मीन से खोद के निकालते हैं, मिनरल है। पेट्रोलियम निकालते हैं, मिनरल है। डायमंड, कोयला, मेटल्स, ये सब मिनरल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बॉक्साइट, हेमेटाइट। इसके अलावा और बाकी के एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं। एक बार फिर से, द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग इज कॉल्ड मिनरल। नेक्स्ट है ओर, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। द मिनरल from which a metal can be profitably and conveniently extracted is called ore। Means ऐसे मिनरल जिनमें से इजीली कम खर्चे में कोई मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कोई मेटल निकाला जा सकता है, ओर कहलाते हैं। जिन्हें ज़मीन से खोद कर निकाला जाए वो मिनरल है, और उन मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके अगर उनमें से मेटल निकाला जा सके तो ऐसे मिनरल को हम ओर कहते हैं। मीन्स ऑल ओर्स आर मिनरल, मतलब जितने भी ओर हैं वो सभी मिनरल हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते। सभी ओर मिनरल हैं लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते। केवल वो मिनरल ओर होंगे जिनमें मेटल होगा। जिनमें मेटल नहीं है वो मिनरल तो होंगे, ओर नहीं होगा। जैसे हमने कहा पेट्रोलियम को ज़मीन से खोद कर निकाला तो वो मिनरल है, लेकिन पेट्रोलियम में से कोई मेटल नहीं निकलता, इसलिए वो ओर नहीं कहलाएगा। पानी ज़मीन से खोद कर निकाला, मिनरल है बट ओर नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई मेटल नहीं निकलता। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके ओर। अब हम कुछ और देखते हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ 5 मेटल बताई थी, उनमें से कुछ मेटल के ओर्स देख लेते हैं।
आपके सामने एक टेबल है। सबसे पहले एल्यूमिनियम का जो सबसे जनरल ओर है वो है बॉक्साइट। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जनरल ओर है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होगा Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2। ठीक है। नेक्स्ट है क्ले, क्योलिनाइट, Al2OH4 Si2O5। नेक्स्ट है आयरन के। आयरन में नंबर 1 है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होगा Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। सिडेराइट FeCO3। आयरन पायराइटीज FeS2। देन कॉपर पायराइट CuFeS2। इसको इस तरह से भी कहा सकता है Cu2S Fe2S3, Cu2S Fe2S3 और CuFeS2। देन मेलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। क्यूपराइट Cu2O। कॉपर ग्लांस Cu2S। ये वर्ड याद रखेंगे, ग्लांस जहां आता है वो सल्फाइड ओर होता है, यानी कॉपर सल्फाइड जो है कॉपर ग्लांस कहलाएगा। जिंक ब्लेंड ZnS। कैलामाइन ZnCO3। जिंकाइट ZnO। ऐसे हम फ्लॉस्फर्स वूल भी कहते हैं जिंकाइट को, फ्लॉस्फर्स वूल जिंकाइट। जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट, ये जिंक के ओर हैं। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुमारो, फॉर टुडे।